Hello students, today we will discuss the next topics of class 8 chapter 17, that is the electric current and its effects. तो students कल हमने पढ़ा था कि एक्सेसिव करंट अगर सर्किट से फ्लो करता है तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं, तो हमने शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड के बारे में पढ़ा था। सो नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते समय कौन से सेफ्टी मेजर्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा, अपने पुराने घर थोड़े टाइम पहले इसी तरह के फ्यूजेस हम ट्रेडिशनल फ्यूजेस यूज करते थे, ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे कार्ट्रिज फ्यूज शुरू हो गए, उसकी एडवांस फॉर्म है ये। तो इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस थी जो कि वायर्स की बनी होती थी और इसका बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता था, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता था। इट इज यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। इसको इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को हम क्यों यूज करते थे, ताकि सर्किट में कितने अमाउंट ऑफ करंट कितनी लिमिट तक फ्लो करेगा, उस चीज के लिए, उस लिमिट को डिसाइड करने के लिए हम ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस जो होते थे वो यूज करते थे। स्टूडेंट्स कभी कभी जब इलेक्ट्रिक करंट एक्सेस फ्लो करना शुरू कर देता था सर्किट के थ्रू, तो ये जो हमारे फ्यूजेस हैं ये मेल्ट होना शुरू कर देते थे, ये मेल्ट होना शुरू कर देते थे। और जो करंट अगर एक्सीड कर जाता था उस लिमिट, जितनी उसकी लिमिट परमिसिबल लिमिट है, जितनी लिमिट तय की है उससे एक्सीड कर जाता है करंट, तो क्या होता है, ये फ्यूजेस वायर जो होती थी वो मेल्ट करना शुरू कर जाती थी, मेल्ट हो जाती थी। तो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ फ्यूज द सर्किट बिकम्स ओपन एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ एनी करंट थ्रू द सर्किट। वायर्स की मेल्ट होने की वजह से जो सर्किट था वो ओपन सर्किट बन जाता था और करंट फ्लो नहीं हो पाता था। इस वजह से हम ये सेफ गार्ड्स यूज करते थे आग से बचाने के लिए, ताकि आग ना लग पाए। जब फ्यूज मेल्ट होते थे इन फ्यूजेस की बाद में हमने नई चीजों के साथ रिप्लेस कर दिया इसको। अब उसकी न्यू फॉर्म आपने देखा होगा, दैट इज MCBs। हमने पढ़ा होगा इस तरह के हमारे घरों में होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे एक बॉक्स सा बनाया जाता है तो ऐसे MCB बॉक्स होता है। तो ये MCB बॉक्स क्या है, इसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स भी बोलते हैं। MCB स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, ये उसको फ्यूजेस को हटा के इसकी न्यू एडवांस जो न्यू वन के साथ हमने इसको रिप्लेस किया फ्यूजेस को, ये हमारी एडवांस फॉर्म आई, उसको हम यूज करने लगे। इसका फायदा ये क्या था, सबसे पहले इसको हम MCB बॉक्स कॉमनली बोला जाता है। इसमें बेटर अल्टरनेटिव सर्किट फ्यूजेस होते हैं जिसमें थर्मल और थर्मल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें थर्मल एंड थर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो होते हैं ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाते हैं जब करंट सर्किट्स में जिस लिमिट दी गई है, सेफ लिमिट जो दी गई है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की, अगर करंट उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है, करंट फ्लो उससे ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाते हैं। इस तरह से हम ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से हम उसको सेव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड दे कैन बी रीसेट और रिस्टोर द नॉर्मल ऑपरेशंस। ज्यादा इसमें फंक्शनिंग नहीं है, नॉर्मल ऑपरेटर्स हैं, इसमें नॉर्मल ऑपरेट्स करते हैं। जनरली रेटेड करंट थ्रू द MCB इज नॉट मोर देन 100 एम्पियर। इस MCB में जो करंट है, जो करंट का रेट किया गया है, रेटेड करंट है 100 एम्पियर से ज्यादा नहीं। अगर 100 एम्पियर से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप वो स्विच ऑफ हो जाता है। और इसको हम स्विच बोर्ड्स में यूज करते हैं mainly, or the advantage of these over the fuse is that while an electric current fuse can be used once but MCB can use the multiple times. इन फ्यूजेस को MCB से क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि वो फ्यूजेस हम वन टाइम ही यूज कर सकते थे एंड ये जो हमारे MCB बॉक्स जो है इसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसके सेफ्टी मेजर्स पढ़े, फ्यूजेस एंड MCBs। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम क्या करते हैं, जब भी हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है तो उसके साथ करंट के साथ एक और इफेक्ट चलता है जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं।
एक हीटिंग इफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स, करंट के साथ एक और इफेक्ट जुड़ा होता है जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। मैग्नेट विच शोज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन करंट पास थ्रू देम आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसे बोलते हैं कि जब कोई मैग्नेट्स अगर करंट उसमें से पास होता है तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मैग्नेट जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किसके ऊपर बेस्ड है? करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की डिस्कवरी हुई? तो इन 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड experimentally proved that a current carrying conductor generates a magnetic field around it. Therefore, a current carrying conductor is always associated with the magnetic field around it. क्या हुआ in 1980 में, अगर हम 1820 में एक हैंस क्रिश्चियन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि कंडक्टर्स जो होते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को उन्होंने ये बताया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है। उसने क्या किया, जब करंट उस कंडक्टर में से गया तो उसने एक मैग्नेटिक कंपास उसके पास रख दी, तो वो मैग्नेटिक कंपास जो थी वो डिफ्लेक्शन शो करने लगी, ठीक है, और जिस वजह से पता चला कि वो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर के चारों तरफ। जब उसने इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कर दिया, पास करना बंद कर दिया, कोई इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास नहीं होने लगा कंडक्टर में से, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास थी वो डिफ्लेक्शन करना उसने शो कर दिया, बंद कर दिया डिफ्लेक्शन करना। नो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास मीटर। इस तरह से पता चला कि जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए तो हीटिंग फील्ड के अलावा उसमें जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड सोलेनॉइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या बताया, उसने ऑस्टेड ने बताया कि जब कोई कंडक्टर करंट कैरिंग करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। हमने देखा कि जो हेलिक और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर थे कॉपर वायर के, थ्रू विच द करंट फ्लोज आल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। ये जो कॉइल्स थी, कॉपर की जो कॉइल्स थी, स्प्रिंग थे, ठीक है, इसमें से जब करंट फ्लो किया तो इसने कैसे बिहेव किया, लाइक अ मैग्नेट, बट इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत लो थी। तो ऐसे वाले हम उसको मैग्नेट को हम सोलेनॉइड बोलते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इफ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, अगर हम इस सोलेनॉइड को एक आयरन के पीस के चारों तरफ रैप करते हैं कॉपर वायर के साथ, तो करंट पास होता है इसमें से और वो आयरन पीस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर देता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों? क्योंकि इसमें एक आयरन पीस है और जो कॉइल है इसके चारों तरफ उसने रैप की हुई है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, एक सोलेनॉइड की तरह इस तरह से ये काम करता है। तो ये सोलेनॉइड एंड ये है। आप बोल रहे हैं अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसमें लो होती है, बट इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है एज कंपैरिजन टू सोलेनॉइड ज्यादा होती है, एंड directly proportion to the amount of electric current flowing through it and the number of the turns in the coil। तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा ये नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा कॉइल होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितनी कम होगी उतना कम फ्लो करेगा। अगर हम करंट को इंक्रीज कर दे तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स और वो दोनों को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और अ सॉलिनॉइड। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की देखेंगे, क्या यूजेस हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की यूजेस क्या है, सबसे पहले टेलीविजन, कंप्यूटर, मॉनिटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटर्स, लाउड स्पीकर, ट्रांसफॉर्मर्स,
इस सब में इसका यूज होता है। दूसरा, क्रेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन लिफ्ट द 20,000 kg ऑफ आयरन मटेरियल्स एट अ टाइम। Number third, hospitals to remove the iron pieces from the bones also in the MRI. And next is scientific research to study the magnetic properties of any material. तो ये सारे इसकी uses हैं। इलेक्ट्रिक डोरबेल की अगर हम बात करते हैं, लास्ट इज इलेक्ट्रिकल डोरबेल। तो इलेक्ट्रिकल डोरबेल जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन डिवाइस है, आपने मेनली देखी होगी, सबके घरों में आजकल ये होती है। तो ये वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करते हैं, सिद्धांत के ऊपर वर्क करता है। इफ इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद वन एंड ऑफ द वायर कनेक्टेड टू द मेन सर्किट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो एक एंड होगा वो वायर के साथ कनेक्ट होता है मेन सर्किट के साथ, और अदर एंड जो है वो मेटल आर्म के साथ अटैच होता है टू द हैमर, जो कि स्ट्राइक्स करती है इस गॉन्ग को। The electromagnet gets magnetized and pulls on the contact arm and then the hammer hits the gong that makes the sound. ठीक है, तो क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हम इस हैमर को जब भी हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं, क्लोज सर्किट जब भी हम उसको स्विच ऑन करेंगे तो पावर जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, और जो कॉन्टैक्ट आर्म है उसको क्या करेंगे, इस कॉन्टैक्ट आर्म में क्या होगा, वो पुल करना शुरू कर देंगे इस कॉन्टैक्ट आर्म को। जब इस कॉन्टैक्ट आर्म को पुल करेंगे तो हैमर जो है इस गॉन्ग के ऊपर स्ट्राइक करेगा। ठीक है, द कॉन्टैक्ट आर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्क्रू, thus breaking the circuit and the coil is no longer remains an electromagnet। अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, अगर हम इसको एक कॉन्टैक्ट आर्म को सेपरेट कर देते हैं, इस कॉन्टैक्ट आर्म को सेपरेट कर देते हैं, तो हमारा ओपन सर्किट बन जाता है, और इस वजह से क्या होगा, वो ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट की वजह से नो लॉन्गर रिमेन्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रह पाएगा। द कॉन्टैक्ट आर्म पुल्ड बैक बाय द स्प्रिंग, इस कॉन्टैक्ट को फिर से हम पुल करेंगे स्प्रिंग के थ्रू, तो क्या होगा, ये गॉन्ग को फिर से स्ट्राइक करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगी। एंड क्लोजिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट गो ऑन अल्टरनेटिवली एंड वी गेट ए कंटिन्यूअस रिंग साउंड। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में ये साउंड जो होती है वो चलती है इलेक्ट्रिकल डोरबेल की। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर ऑन, सो थैंक यू सो मच।